के बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां डर है कि मंत्री के बोल से खुल जाएगी पोल। तो मौका था इंदौर में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक का, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़े थे। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दे दिया जो सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ। दरअसल मंत्री ने भरी बैठक में यह कह दिया कि अगर जांच की नौबत आई तो प्रदेश के नगर निगमों में घोटाले खुल जाएंगे। इस बयान को विपक्ष ने लपक लिया। अब कहा जा रहा है कि अगर मंत्री ये जानते हैं कि प्रदेश के नगर निगमों में घोटाले हो रहे हैं तो सत्ता में होने के बावजूद जांच क्यों नहीं कराई जा रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। हमारे यहाँ बहुत सारी शिकायतें हमको मिलती और अधिकांश जगह हमारे ही जी की परिषद, और इसलिए हम लोग जांच वाच के उसमें नहीं रहते। पर यदि हम जांच करवाना प्रारंभ करें तो बहुत सारे कटघरे खर्च। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महापौरों से कहा कि आप पारदर्शिता के साथ काम करें। ये हमारा बजट, ये हमारी आय है। आय के साधन बढ़ाएं पर लीकेज भी खत्म करें। अगर हम जांच करेंगे तो हमारी नगर निगम कटघरे में खड़ी होगी। बस इस बयान ने नगरीय निकाय की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मेयरों ने कहा कि देश और प्रदेश में आपकी ही सरकार है, जांच कराने से किसने रोका है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ चुका है। बयान के बाद विपक्ष के सवाल लाजमी हैं और ऐसा हो भी रहा है। सत्ताधारी के बयान के बाद विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिल चुका है। वहीं कांग्रेस मंत्री कैलाश के बयान की प्रशंसा करती तो दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार पर कई आरोप भी लगा रही है। कैलाश जी की प्रशंसा भी करूंगा और मांग भी करूंगा कि स्थानीय निकाय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जांच करा ली जाए। हकीकत सामने आ जाएगी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग में हो रहा है, इसकी जांच की जरूरत है, इसको सुधारने की जरूरत है। मंत्री का बयान सियासी रंग ले चुका है। बयान को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी ने मंत्री कैलाश के बयान को लेकर अपना पक्ष रखा है और कांग्रेस पर हमला बोला है। हमारी सरकार के समक्ष जब ऐसे प्रकरण आएंगे तो उनकी निष्पक्षता के साथ में जांच भी होगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। यदि कांग्रेस को अपने किसी जहां उनकी सरकार है ऐसी नगरीय निकाय की जांच करानी हो तो सरकार को लिखे, उनको लगता है आवश्यकता है तो सरकार जांच करेगी। बहरहाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान को लेकर शुरू हुई सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं ब्रज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सभी का स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत आपसे करते हैं, पक्ष विपक्ष की बात में करेंगे। आखिर कैलाश जी ने जो ये बयान दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादातर जगहों पे हमारे महापौर है, माने भाजपा के हैं, अगर जांच कराएंगे तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो आखिर इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये एक मुझे इसमें ऐसा लगता है कि बयान ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं मंत्री की खिन्नता है कि शिकायतें आ रही हैं, वो चाहे आधिकारिक तौर पर शिकायतें आ रही हों या राजनीतिक तौर पर शिकायतें आ रही हों, लेकिन इस तरह की शिकायतें नगरीय निकायों में कहीं ना कहीं किसी गड़बड़ी को या जो वहाँ पे महापौर या अध्यक्ष हैं उनकी लापरवाही की तरफ इशारा करती हैं। जो एक लेवल के बाद ये स्थितियां ऐसी बनती हैं कि एक स्थिति या एक लेवल के बाद आदमी का सब्र थोड़ा सा छलकता है। नहीं, क्यों उनका दर्द क्यों है, क्यों छलका उनका? देखिए, इसके दर्द के कई तकनीकी कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं और विभागीय कारण भी हैं। देखिए, एक समय तो ये माना गया कि नगरीय प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके साथ मंत्री का कहीं ना कहीं कोई ट्यूनिंग में गड़बड़ थी या वो कहीं और से संचालित हो रहे थे। इस तरह के भी निहितार्थ या इस तरह के भी कयास लगते थे। एक समय के बाद काफ़ी समय के, मुझे लगता है काफ़ी समय इस तरह की स्थितियां रहीं और उसके बाद वहाँ से जो है जो वहाँ अधिकारी थे उनको हटाया गया, बदला गया।
तो ये स्थितियां इस तरफ भी इशारा करती होंगी या ऐसी कहीं ना कहीं मंत्री को विचलित करती होंगी, क्योंकि नगरीय प्रशासन जो महकमा है, एक तो सबसे बड़ा महकमा है काम के लिहाज से, उसका बड़ा व्यापक दायरा है। उसके पास कई ऐसी योजनाएं हैं जो अब पहले होता था नगर निगम का महापौर या अध्यक्ष जो नगर पालिका के होते थे वो 150 करोड़ के काम करते थे। आज हजारों करोड़ के काम नगर निगमों में हो रहे हैं, जो कई सारी योजना है, अमृत योजना है और JNU HRM, ये इस तरह की जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसलिए ये निश्चित तौर पर है कि ये कमीशन कल्चर जो है सरकारी विभागों में या इस तरह की स्थितियों में होता है जहाँ पर ठेकेदारों का सीधा सीधा हस्तक्षेप होता है। तो ये स्थिति इस तरफ इशारा बिल्कुल करती है कि कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी है जो मंत्री को भी खटकती है और खेमेबाजी की तरफ भी इशारा करती है, जो महापौर खेमे में बटे होंगे राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सारे अधिकांश निकाय उनके हैं। तो ये स्थितियां हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं और ये शिकायतें पहुंची हैं। अच्छा नहीं चल रहा जी। ब्रजगोपाल जी, खुद आपके विभागीय मंत्री और इतने वरिष्ठ मंत्री कैलाश जी अगर ये कहे कि ज्यादातर नगरीय निकाय हमारे हैं और जांच होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी सबके लिए, तो आखिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी भी पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। देखिए, उनके इस बयान के बाद रीवा महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि भाई जांच करा ली जाए, आपकी डबल इंजन की सरकार है, और आपकी महापौर सिंगरौली ने कहा, लेकिन आपके किसी महापौर ने या नगर पालिका अध्यक्ष ने नहीं कहा कि जांच कराई जाए। कुछ न कुछ तो है, जब धुआं तभी उठता है जब कुछ आग लगती है। त्रिपाठी जी देखिए, एक बात बिल्कुल सीधी सीधी करते हैं जी कि कहीं रामराज जा गया है, ऐसी घोषणा ना तो भारतीय जनता पार्टी ने की है और ना हमारी सरकार ने की। आप याद करिए, घोषणा किस बात की घोषणा, कैसी घोषणा? कि सब कुछ जीरो पर आ गया है, ये हमने घोषणा नहीं की है। वो भी करेंगे किसी दिन, उसका प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप याद करिए, वो समय था जिस समय देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये कहते थे कि हम 100 रुपए डालते हैं, 15 पहुंचते हैं, 85 बीच में लीक हो जाते हैं। अरे कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सन बने 85 से 90 के बीच की उस समय की बात कर रहे हैं। वहीं की करूंगा क्योंकि आप ही बताएंगे वही नहीं, क्योंकि 35 साल हो गए, अब छोड़िए, 35 साल में बहुत कुछ हो गया। और आपका कोई प्रश्न हो तो शामिल कर दीजिए। नहीं, हमारा प्रश्न नहीं है। आप उस समय राजीव गांधी की 15 पैसे और 1 रुपए का कितनी बार कहेंगे आप लोग? वो 85% लीकेज बंद हो चुका है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम अगर किसान के खाते में 2000 डालते हैं तो 2000 पहुंचते हैं, लाडली बहना को 1250 डालते हैं तो 1250 ही पहुंचते हैं। और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी व्यवस्था थी, उसको बहुत कुछ पटरी पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है। अब बात करते हैं कैलाश जी के इस बयान की, जिस बयान पर आपने चर्चा रखी है। ये बयान कैलाश जी ने कब दिया, कैसे दिया और कहां दिया, इन तीनों को आपको समझना पड़ेगा। ये महापौरों की काउंसिल में उन्होंने दिया। कब दिया? जब उनसे महापौर ये कह रहे थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है और फंड्स की कमी के कारण विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। उसके बाद कैलाश जी ने कहा कि आपको अपने कार्य प्रणाली को बदलना पड़ेगा, और उसमें एक और कठोर शब्द का इस्तेमाल किया कि आप लोग कोई दोबारा चुनकर नहीं आने वाले हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करिए, जनता को बेहतर से बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करिए। और उसमें यह भी कहा कि 25 वर्ष पूर्व जब मैं महापौर बना था, मैंने इंदौर के हित में कठिन निर्णय किए थे, और यही वो निर्णय है जो आज मध्य प्रदेश को देश के नगर निगमों में सिरमौर नगर निगम बनाते हैं। तो यदि कोई, उन्होंने ये भी कहा था, लोया जी ये भी कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाइए, डरते क्यों हैं? जी बिल्कुल, हमने कब कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा? उन्होंने ये किससे कहा ये भी समझ लीजिए। सिंगरौली की महापौर जो कह रही थी कि हमारे पास लोगों को वेतन देने पैसा नहीं है, तो प्रश्न इस बात का उठता है कि संसाधन कौन लाएगा। एक बात और कहता हूं, ग्वालियर और सिंगरौली की महापौर ने जब ये विषय उठाया कि हमारे पास कर्मचारियों को देने वेतन नहीं है, तब कैलाश जी ने उन्हें ये कहा कि आप अपने संसाधनों से लाइए। और एक बात और कहता हूं, केवल टैक्स की दर बढ़ाने से अकेले से कलेक्शन नहीं बढ़ता है, रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। टैक्स के कलेक्शन की व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने से भी बढ़ता है। हमने ये करके दिखाया है। इस देश में
आपको याद होगा कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन 3 लाख का था 2013 में, वो आज 12 लाख का हो गया, मगर इनकम टैक्स का एग्जम्पशन 4 गुना बढ़ने के बावजूद भी कलेक्शन 2 गुना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि हमने एक पारदर्शी प्रक्रिया और व्यवस्था को लागू किया। दूसरी बात, जो लोग वास्तव में इसको पे नहीं कर सकते हैं वो तो एग्जम्प्टेड हैं ऑलरेडी, उन पर कोई भवन कर, संपत्ति कर दे नहीं है, ना ही उन पर अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क है। और जो दे सकता है, जिसे बेहतर सुविधाएं चाहिए, नहीं तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के राज में एक पोल छोड़कर दूसरे पोल की स्ट्रीट लाइट जला करती थी। आज हर पोल पर दोनों साइड स्ट्रीट लाइट अगर जल रही है तो निश्चित ये सुविधाओं का विस्तार है। और सुविधाओं का स्थानीय शासन, ये जो पोल की लाइट आप बोल रहे हैं, ये वहां के नगर निगम, नगर पालिका के व्यवस्था के कारण है कि आपके प्रदेश में जो आपका स्थानीय शासन विभाग है उसके कारण है? स्थानीय निकायों के भीतर जो स्ट्रीट लाइट है वो स्थानीय निकायों की है जी। उनका संधारण और संचालन दोनों उनके पास है। ये बड़ा थोड़ा स्पष्ट कर दूं जी। तो उसमें फिर ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा में भी जल रही है कि नहीं जल रही है? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की सरकारों के दौरान एक खंबा छोड़कर जला कर नहीं, अब दोनों खंबे जल रहे हैं, 3 जगहों पे भी जल रही कि नहीं जल रही? कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, 7 बजे शाम को हूटर बजाकर पुलिस बाजारों को बंद करवा देती थी। ये आपको बहुत बेहतर याद है। हाँ, हमें याद है लोया जी। लेकिन जो आपने कहा हर खंभे पे लाइट जल रही, तो ये वही मैं कर रहा हूं कि ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिगरौली में भी जल रही है ना। सही कह रहा हूं, इसलिए जल रही है क्योंकि इस बार धोखे से बने, नहीं तो 20 वर्ष से इनका कोई महापौर नहीं है। एक बात। दूसरी एक बात और क्लियर कर दूं, 6 महापौर गैर भाजपा दलों के हैं, उनमें से भी 4 निकायों में इनका बोर्ड नहीं है। जी, इतनी बेहतर स्थितियां हैं। चलिए लोया जी, आपका बहुत लंबा आ गया। केवल 2 बोर्ड हैं। चले आपका वक्तव्य देखिए, विपक्ष के संतोष परिहार जी भी हैं, उनसे भी बात करनी है। आपका तक प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दूंगा फिर आप। जी नहीं, हमने वही पूछ लिया, आपने बता दिया कि हाँ चारों जल रही हैं, ये अच्छी बात है। चलिए परिहार साहब, आप कितनी मांग करेंगे कि जांच हो? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं कि 15% भ्रष्टाचार है, हम तो 60% भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में 15 ऐसा नहीं कहा उन्होंने। राजीव गांधी के समय जो उन्होंने कहा था कि 15% पहुंचता था, 85% खा जाते थे लोग। नहीं, उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात करी। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात अपन कर ले तो जहां तक प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जब ये बोल रहे हैं तो उनको जांच कराना चाहिए पूरे सारे नगर निगम की। और मेरी तो हर डिबेट में चर्चा रही है, हर डिबेट में बोला है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय प्रशासन में भ्रष्टाचार का अंबार है। और पूरी तरीके से नल जल योजना हो, नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, और ऐसी सारी योजनाएं कागजों की भेंट चढ़ रही है। और आज कैलाश जी ने जो बोला है उसको उनको अमल करना चाहिए। और भ्रष्टाचार में कोई किसी का वो नहीं, सबकी जांच कराना चाहिए। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि रिचार्ज और टॉपअप वाली जो कहानी जो चल रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो वसूली करके जो है नीचे से ऊपर तक मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचा जाए, ये बंदर बाट की लड़ाई है। लड़ाई उसकी नहीं है, लड़ाई पैसे की है। क्योंकि अभी जो है पूर्व में भी जो आपने देखा होगा कि परिवहन में क्या चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। नगर निगम में क्या चल रहा है, पूरी किसी से छुपा नहीं है। चाहे क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार, डूबा हुआ भ्रष्टाचार। सिपाही के देखो, सिपाही के पास जब 52 करोड़ रुपए आ रहे हैं, सोना मिल रहा है, 100 करोड़ 200 करोड़ के जो पूरी तरीके से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? ये लूट काहे की है? ये लूट उसी की है। और मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग कहां ले आए, स्थानीय शासन विभाग की आज बात हो रही है। ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे ना, अब नगर निगम पे आ जाते हैं अपन। नगर निगम के अंदर इनकी पूर्व में जो योजनाएं थी, ये कागजों की भेंट चढ़ गई हैं। विदिशा के अंदर जाइए, प्रधानमंत्री आवास पूरे अधूरे पड़े हुए हैं। क्यों नहीं हुए? कागजों में ही पूरे हो गए। नल जल योजना कागजों में खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर जब रिचार्ज और टॉपअप पे हफ्ता वसूली करके जब मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाएगा तो उसका हाल यही होगा। अब उनके पास पहुंच नहीं रहे होगा कैलाश विजयवर्गीय के पास, इसलिए जो उसकी बात कर रहे हैं, जांच कराइए ना। कौन जांच के लिए मना कर रहा है? आपकी सरकार है, आपकी प्रदेश में सरकार है, आपकी देश में सरकार है। रिचार्ज और टॉपअप ये सब कहां से लेके आए आप? ये लेके नहीं आए, ये पूरा दिख रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। सिपाही वसूली करके पूरे ऊपर से नीचे से ऊपर तक दे रहा है। वो पूरे जितने जेई हैं, कमीशन पूछिए ना, मैं बताता हूं आपको मध्य प्रदेश के अंदर कैसे कमीशन बढ़ रहा है। 40-40, 50-50% जब कमीशन होगा तो कैसे होगा, काम कैसे होगा?
जांच करिए ना। भोपाल के अंदर 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ये कैसे खर्च हो रहे हैं करिए आप आकलन। अभी 400 करोड़ रुपए किस पे खर्च हो रहा है? अभी पूरे इस पे जो खर्च हो रहा है, अभी आप इन्वेस्टर मीट पे जो खर्चा हो रहा है, भ्रष्टाचार में कैसे विकास कार्यों पे कैसे काम चल रहा है, ये आप पूरा आंकड़ा देखिए इसके अंदर। आप तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो सबके खाते में 3,000 रुपए आएंगे, महिलाओं के खाते में आए क्या? 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार में। विश्व की सबसे झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है जीरो टॉलरेंस की। अरे भैया कुछ दिन बाद तो सांस के भी पैसे लेंगे, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसा कौन सा बजट था जिसके अंदर जो इनके महापौर ने, लोगों ने बोला नहीं टैक्स कम करें? टैक्स कम करने की जगह टैक्स डबल करने की अभी योजना चल रही है कि और जनता पे ला दो और उसके जो है बंदर बाट करो। अरे सही योजना लाओ, सही काम करो, सही दिखेगा आपको, तब तो दिखेगी सरकार पूरी तरीके से। राजधानी के अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है, चलिए मेरे साथ आइए लोया जी, घुमाता हूं आपको कैसे लाइटें नहीं। इधर चलिए, पूरे नीलबढ़ रोड पे पूरे बंद पड़े हुए हैं। इधर जाइए आपके कोलार रोड पे, आगे जाओगे तो सरदम क्रॉस करके अंधेरे में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो लूट कर रहा हो, इतनी लूट मत लूटो कि जो पूरे जनता भी चलिए परिहार साहब, लोया जी कुछ कहना चाह रहे, फिर आशीष जी। लोया जी, बड़ी छोटी छोटी सी बातें कह रहा था। देखिए, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनकी सरकार 16 दिसंबर 2018 से लेकर 23 मार्च की आधी रात 2020 तक रही, और ये ऐसे आरोप इन्होंने तब भी लगाए थे। और याद करिए, इन्हीं के स्थानीय शासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने सभी लोगों को क्लीन चिट दी है। ऐसे आरोप तब भी लगाए थे, मैं फिर से कहता हूं, और विधानसभा के पटल पर दी है। तो ये कांग्रेस पार्टी का सभी लोगों का मतलब थोड़ा वो भी परिभाषित कर दीजिए लोया जी, सभी लोगों को किसको दी है आप बताइए ना। स्थानीय निकायों पर कुंभ के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे, उस पर क्लीन चिट दी है और विधानसभा के पटल पर दिया है, आप याद कर लीजिए। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, ये टच एंड गो की पॉलिटिक्स मत करिए। हाँ, आपने एक बात जरूर पूछी थी उनसे कि आपने 60% भ्रष्टाचार कहाँ है, तो थोड़ा सा वो बता नहीं पाए, मैं बता देता हूं। ये उसी ग्वालियर में हो सकता है, क्योंकि इनको वहीं की नॉलेज है। तो उस ग्वालियर में इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां देखिए लोगों का वेतन देने तो पैसे नहीं है, और ये कह रहे हैं कि वहां बहुत भारी भ्रष्टाचार है। तो ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति में वो शामिल रहा है। और एक और बात मैं कह रहा था, परिवहन नाके आप बीच में लाए। श्रीमान जी, आपको शायद जानकारी होना चाहिए, मध्य प्रदेश में परिवहन के नाके समाप्त कर दिए गए हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय करना आपके लिए संभव नहीं था, ये हमने करके दिखाया है। जी जी, संतोष जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, मैं सीधी सीधी बात ये करना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कमलनाथ जी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, और इन्हीं के मंत्री जो थे उस समय, जो कमल पटेल, वो कह रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ हुआ, 1 रुपए यूनिट बिजली कमलनाथ ने जी दी। और मध्य प्रदेश के अंदर कन्या विवाह कमलनाथ जी ने राशि बढ़ाई, कमलनाथ जी ने 100 और ये कहा गया था 365 वचन पूरे करे थे। अरे आप जो बातें कर रहे हो, आप लोया जी एक मिनट, आपके पास मैं फिर आ जाऊंगा। लोया जी, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। माफ हुए 54,000 करोड़ के 10 दिन में होना थे, तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना। चलिए लोया जी, मैं फिर आ जाऊंगा। 4 बातों का जवाब दे दीजिए। लोया जी, परिहार साहब की बात आ जाने दीजिए, मैं फिर से आपको मौका दे देंगे। दोनों लोग अब बात करेंगे तो जनता नहीं सुन पाएगी। जी परिहार साहब, संक्षेप। मेरा ये मानना है, जो बातें कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनके प्रधानमंत्री ने बोला था कि नहीं 450 का सिलेंडर दिया क्या? 450 रुपए का सिलेंडर दिया क्या? प्रधानमंत्री अरे 3,500 रुपए लाडली बहनों के पास आए क्या? मध्य प्रदेश के अंदर जो है, आप तो बीच में बोलने की आदत पड़ गई। लोया जी, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। आप ये बताइए ना कि झूठ क्यों बोल रहे हो, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? मध्य प्रदेश के अंदर परिहार साहब, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सबके हैं। लोया जी एक मिनट, लोया जी एक मिनट, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं उनसे बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री, मेरा सवाल और जवाब का विषय नहीं है। 2 बार लगातार इन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री, तो इनका प्रधानमंत्री कोई और है, इसका सीधा मतलब नहीं, मैं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री तो आपके भी है, मेरे भी है, आपके सबके हैं। परिहार साहब, देखिए प्रधानमंत्री तो आपके भी है। देखिए त्रिपाठी सबके प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के, इनके पार्टी के प्रधानमंत्री, पार्टी का ही मेरा विषय था। मेरा मतलब ये कि पूरे देश के अंदर जो लोग भड़का रहे हैं,
झूठ बोल रहे हैं, सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रदेश। कर्ज लेके घी पी रहे हैं, पूरे अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। माध्यम से लेके नागरिक प्रशासन से लेके परिवहन से लेकर गृह विभाग में एजेंट घूम रहे हैं और बल्ला भवन के अंदर दलाल घूम रहे हैं, रोड ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। और ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए हो क्या रहा है पूरे प्रदेश में, सिवाय लूट के राम नाम। आप दोनों लोग अगर इसी तरह बात करें मैं चुप हो जाता हूँ। अपनी अपनी बात करें, परिहार साहब अपनी बात संक्षेप में खत्म करें। मैं भी बीच में बोल सकता था, आप क्यों बोल रहे बीच में लोया जी? आपके सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ आप जो आप बातें कर रहे हो सुनने की क्षमता रखो। ऐसी क्यों झूठ बोल रहे हो? इतना झूठ मत बोलो भैया कि पूरे तरीके से जो है। अरे जनता जानती है ना, जनता देख रही है आपकी जनता देख रही है ना, पूरे प्रदेश के अंदर देख रहा है कितना विकास हुआ है। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया, जमीन में दिखना चाहिए। चलिए परिहार साहब बातें कर लो केवल। लोया जी आप ही बोल लीजिए, लोया जी आप ही बोल लीजिए। हम परिहार साहब को चुप कर दे रहे हैं। बीच अगर दोनों लोग बीच में बोलेंगे ना आपकी बात आ पाएगी ना उनकी बात आ पाएगी। आपने जब कहा मैंने परिहार साहब को चुप रखा, अब इन्होंने आरोप लगाए है उसका अब उत्तर दे दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उन्हें बिल्कुल विनम्रता से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरी बात, आप एक सेकंड, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उस पर चोट करने का काम हमने किया है। सौरभ शर्मा अगर पकड़ा गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यदि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पर भी कार्रवाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अरे श्रीमान 56 वर्ष आप भी इस देश की सरकार में रहे, एक आध उदाहरण बता दीजिए कि आपकी सरकार ने इस प्रदेश में 56 वर्ष राज किया है। 56 वर्षों का एक मामला नहीं है जब कांग्रेस की सरकारों ने भ्रष्टाचार पर चोट की हो, परंतु यहां बहुत मुखरता से आप बात करते हैं। और मैं फिर से कहता हूं, ये 85% से हम उसे बहुत नीचे तक लाएं और इसे 0 तक ले जाना हमारा लक्ष्य है और उसे पूरा करके भी दिखाएंगे। ये भी बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार का जो आपने कहा कि उन्होंने प्रहार किया हो, आपको ध्यान होगा कि दयाल सिंह तुमराची से विधानसभा में इस्तीफा ले लिया था दिग्विजय सिंह ने। वो वन राज्य मंत्री थे, तो ऐसा नहीं है। नहीं, तब क्या आरोप लगे थे वो भी बता दीजिए थोड़ा। नहीं देखिए आपने भाई आरोप लगे थे। अरे लोया जी बोलने देंगे। और एक आदिवासी नेता को इस्तीफा लेकर बाहर कर दिया, ये भी बताइए। नहीं 93 से 2003 तो आपने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी भ्रष्टाचार पे अगर उन्होंने हथौड़ा चलाया, वो मैंने आपको बताया। कार्रवाई हुई क्या? मैं पूछ तो रहा हूँ उनसे, तुमराची से कोई जब्ती हुई? वो तुमराजी पर कोई कार्रवाई? अरे भाई आरोप लगा था 10,000 रुपए लेने का, क्योंकि वो राजनीति में आंखों में खटक रहे थे। एक आदिवासी नेता खटक रहा था दिग्विजय सिंह की आंखों में। अब आप उसको आदिवासी और उस पे ले गए। आपने जो कहा कि आपने 56 साल में कुछ किया हो तो वो मैंने बताया है आपको, मैंने बताया। और आगे सुन लीजिए पर क्या कार्रवाई हुई। अरे लोया जी आपने क्या कार्रवाई कर दी? किस पे आपने क्या कार्रवाई कर दी बता दीजिए जरा। मैंने बता रहा हूँ ना, सौरभ शर्मा जेल में। हाँ हमने 1 मिनट सुनिए, BR यादव, प्यारेलाल कमर, राजेंद्र सिंह, इन सबको पार्टी ने बाका रास्ता दिखाया था। कह रहा हूँ, अरे हमने आईएएस और आईएफएसओं के बंगले नीलाम करने का साहस दिखाया है, आपको याद होगा। नहीं, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। और अर्जुन सिंह की सरकार में वीरेंद्र कुमार सकलेचा के ऊपर आरोप लगाए गए थे। खैर समय समाप्त हो रहा है। बताइए ना, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, हाँ आरोप लगे थे, उन पे कार्रवाई भी हुई थी। आप जरा पता कर लीजिएगा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा पे कार्रवाई भी हुई थी जी। आपकी पार्टी ने उनको बाहर भी किया था पार्टी से जी। आशीष जी देखिए, अब अगर भ्रष्टाचार में एक दूसरे का अगर इस तरह से किया जाएगा तो सिलसिला अंतहीन है। लेकिन जो अभी जो मुद्दा जो है, जो कैलाश विजयवर्गीय के बयान से उपजा है, उस पर अगर हम फोकस करें और उस पर देखा जाए तो इसमें सीधी बात ये होती है कि मंत्री के पास कोई फीडबैक है जिसके आधार पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से सारे महापौरों और उसकी काउंसिल में बात कही है, तो इस पर जांच होनी चाहिए। और यदि कोई गड़बड़ी है, जो भाजपा की लाइन है कि गड़बड़ी नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, तो उस पर बात होनी चाहिए। और कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, उसे कई सारे एंगल हो सकते हैं, कई सारी मजबूरियां हो सकती हैं। जैसा कहा जाता है, उसको हम घुमा के थोड़ा सा कह सकते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई कैलाश विजयवर्गीय नहीं होता।
उनकी कोई बात होगी, कोई दर्द होगा, कोई तकलीफ होगी, भूपेश बघेल का डायलॉग। जी हाँ, तो उसको उसके आगे सुना जाना चाहिए, उस बात को उसके आगे तक लेके जाना चाहिए। और यदि इस तरह कोई नगरीय निकायों में गड़बड़ियां हैं, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी भाजपा नेता, कोई भी कांग्रेस नेता ये क्लीन चिट दे दे कोई नगरीय निकाय ठीक से काम कर रहा है। तो यदि अगर इस तरह का कुछ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, एक नई शुरुआत हो जाएगी। एक नई जगह पर भाजपा यदि हाथ रखती है तो वहां का भ्रष्टाचार सामने आएगा। तो मंत्री ने अगर कोई बात कही है तो उसकी गंभीरता है, उनका एक संवैधानिक दायित्व है और उन्होंने कही है तो उसके पीछे कोई वजह होगी जो चीजें सामने आनी चाहिए। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद लोया जी आपका, और यार साहब आपका, आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश शासन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जिसने एक बार फिर नगर निगमों में भ्रष्टाचार की खबरों पर मोहर लगा दी है। हालांकि मंत्री के उस बयान से किसी भ्रष्टाचार का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष को निशाना साधने का मौका जरूर मिल गया और ऐसा होना भी था, क्योंकि तय है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा सीनियर मंत्री अगर सिस्टम पर कोई सवाल उठा रहा है तो बिना किसी ठोस आधार के नहीं हो सकता। लेकिन शायद मंत्री जी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सफगोई को विपक्ष मुद्दा भी बना सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।